देखो तुम्हारी माएँ भी देख रही हैं। याद रखना, सुल्तान रजा ने इसलिए वादा करा दिया, अरे जब माँ के वफादार हो जाओगे तो माँ तुझे रसूलुल्लाह का वफादार बना देगी, मालूम है ना। इसलिए माँ का दिल न दुखाना, बीवी बच्चों से प्यार करना, उनसे मोहब्बतें करना, उनसे साहब अपने बच्चों, तुम्हारे बच्चे ये तुम्हारी जन्नत के फूल हैं, इन्हें साहब दिल से लगाना। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, सब बनाइए, मगर खुदा के वास्ते सबसे पहले अपनी औलादों को साहबे ईमान बनाना है। साहबे ईमान, साहबे ईमान बनाना है। बड़ा अफसोस हुआ उस दिन जब दिल्ली से मेरे एक करीबी शख्स ने फ़ोन किया, हजरत मेरा बेटा जमात में चला जाता है, ज़रा इसे समझाइए ना, ये कहता है जमात में जाने से क्या खराबी है। मैंने कहा स्पीकर ऑन कीजिए। मैंने कहा बेटा जमात में कोई खराबी नहीं। कहा कोई खराबी नहीं। मैंने कहा दो बातें बताओ हुजूर को इल्म गैब है कि नहीं है? अल्लाह अल्लाह है ना। अगर बदअकीदों को जांचना है तो बस इतना जांच लीजिए। फौरन कहा नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को इल्मे गैब नहीं। मैंने कहा बेवकूफ, याद रखना अल्लाह को इल्मे गैब जाती है और हुजूर को इल्मे गैब अताई है, याद रखना। मैंने कहा बताओ वसीला के बारे में क्या ख्याल है? कहा वसीला शिर्क है। मैंने कहा यही तो बात है, कुरान में रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और खुदा की जानिब वसीला तलाश करो। मालूम है हजरत अल्लाह के मुकद्दस नबी, मेराज की शब है, मेराज की रात है, आका जन्नत की सैर कर रहे हैं। किसकी सैर कर रहे हैं? जन्नत की। अब तो मैं भूल ही गया था, पहला सफर कहां से कहां तक हुआ साहब? हरम से लेकर के मस्जिद अक्सा तक बुराक पर, वहां से फिर नूर की सीढ़ी से मस्जिद अक्सा से लेकर पहले आसमान तक, पहले आसमान से फरिश्तों के बाजू पर छठे आसमान तक, वहां से जिब्रील अमी के बाजू पर सिदरतुल मुंतहा तक, और वहां से रफ रफ पर सवार होकर मका से ला मका तक, है ना, ला मका तक। आला हजरत ने उसका जिक्र यूं किया, है ना, कहा बलगल उला बेकमालिही कशफा तुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही बलगल उला बेकमालिही वही लामका के मकी हुए सर अर्श तख्त नशी हुए, ये नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसे का मकान नहीं, ये नबी है जिनके है ये मकान। हुजूर मका से चले, कहाँ गए? ला मका, है ना, ला मका गए। अल्लाह अकबर। रब ने बुलाया, कुर्बे खास में बुलाया, जिब्रील भी नहीं। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं कि जो कुछ हुजूर को मिला वो सिर्फ जिब्रील के वसीले से मिला? और मैं कहता हूं नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके लेने में जिब्रील भी वसीला नहीं है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। जिब्रील भी वसीला, अरे बोलिए जिब्रील भी वसीला नहीं है। महबूब को रब ने बुलाया, जिब्रील सिदरा पे ठहर गए। जिब्रील अमी सिदरा तलक जाके रुक गए, है ना, जिब्रील ठहर गए। हुजूर चले रफ रफ पर सवार होकर, है ना, रफ रफ पर नूर का मुसल्ला है, सरकार सवार है। आहा, रब फरमाता है आह अपने महबूब को, कहता है फकान काबा कौसैन, मेरा महबूब मुझसे इतना करीब हुआ। अच्छा, कुर्बत का जिक्र कौन कर रहा है? रब कर रहा है। इतना करीब हुआ। ये साहब ये अभी इसी टेंशन में है कि हुजूर ख्वाब में गए थे या जिस्म से गए थे। अच्छा, क्या बात है। ये आज तक इसी टेंशन में है। वाह। अच्छा, जानते हैं
जानते हैं ना, जब किसी को आपसे टेंशन हो तो कहेगा भा मेहनत की थोड़ी है, समझ गए ना, अरे कहीं से आ गया होगा, है ना, लगता है कहीं से मिल गया है। तो जितने टेंशन वाले थे वो सब टेंशन में थे। रब कहता है फकाना काबा कौसैन, महबूब मुझसे इतना करीब हुआ कि 2 कमानों का फासला रह गया। और कमान कहते हैं किसे, वो तीर कमान जानते हैं ना, तो अरब में चूंकि तीर कमान का वो दौर था तो अल्लाह ने कमान की मिसाल दी कि जैसे एक कमान दूसरे से मिलता है, बस इतना फासला रह गया। अल्लाह ने फासला को रोका नहीं, कहा आओ अदना, बल्कि इससे भी कम। अल्लाह वाह 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 वाह। जब दो कमान आपस में टकराएं और फिर हो जाएं कम, तो हम सुन्नियों का ये यकीन कहने लगा, महबूब मुहिब से की दूरी इस कदर हुई कम कि नूर नूर में हो गया जम। सुभान अल्लाह। बरेली के रजा ने इसका जिक्र यूं किया, उन्हीं के जलवे है ना, उन्हीं से मिलने, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए, उसी से उसकी तरफ गए थे। मेरे दोस्त, रब ने बुलाया, महबूब अर्ज गुजार हुए, ऐ मालिको मौला, अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलवातु वत्तय्यिबात। मालिको मौला, तहियात तेरे लिए है, इबादत तेरे लिए है, पाकी तेरे लिए है। रब फरमाता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ महबूब तो सलाम तेरे लिए, ऐ नबी सलाम तेरे लिए है। अब आप ईमानदारी से बताएं, इधर से नमाज का तोहफा, इधर से सलात का तोहफा, इधर से तैयबात का तोहफा और उधर से सलाम का तोहफा, आज पूरी दुनिया में बताओ। रब ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो। तो बताओ, आप पूरी दुनिया में चले जाओ, नजदियों के मोहल्ले में सलाम नहीं मिलेगा, मगर जहां जहां जाओगे बरेली के रजा के मानने वालों के मोहल्लों में सलाम मिलेगा, उनकी मस्जिदों में सलाम मिलेगा, उनकी गली में सलाम मिलेगा। यही वजह है कब्र में जो तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तकुलो फी हक्के हाज़र रजुल, तुम दुनिया में उनके बारे में क्या कहते थे। क्या बात है। ये नहीं कहा जाएगा क्या कहते हो। क्यों? जैसे आज का नेता बोलकर पलट जाता है ना, कौन ठीक है? वहां जब सामने महबूब हैं, क्या बात है, पलट जाएं, कहा नहीं अभी क्या कहते हो, देखकर कहने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ईमान देखकर मानने का नाम नहीं, युमिनूना बिल गैब, बगैर देखे मान लेने का नाम ईमान है। सुभान अल्लाह। बगैर देखे मान लेने का नाम ईमान है। इसलिए ईमान को अक्ल से मत तौलिए। अब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, कोई जाहिल औलाद कहे हम देखेंगे तब मानेंगे, बाप जन्नत का दरवाजा है, कोई कहे हम देखेंगे तब मानेंगे। जैसे बहलूल दाना के जमाने में एक दहरिया बड़ा चैलेंज करता था, बता दूं बहुत चैलेंज करता था। जैसे ये भी बदअकीदे देखिएगा, यूट्यूब पे बहुत चैलेंज करते हैं, बहुत चैलेंज करते हैं। चैलेंज करता था 3 सवाल मेरे हैं जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता। अच्छा साहब 3 सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता? नहीं, कोई जवाब नहीं दे सकता। कहा अच्छा, बहलूल दाना के कानों तक आवाज पहुंची तो बहलूल दाना जानते हैं ना कौन है? एक ही दाना चाहिए मगर बहलूल दाना चाहिए। मलिका जुबैदा को जो जन्नत बेच सकता है वो बहलूल इसका जवाब नहीं दे सकता। हजरत बहलूल दाना ने कहा सुनो मौली साहब आपका क्या सवाल है? कहा मेरा 3 सवाल है। बहलूल कोई जवाब नहीं दे पाया और ये तेरे बस की बात नहीं। कहा अच्छा बताओ सवाल क्या है? कहा पहला सवाल ये है कि खुदा है तो दिखता क्यों नहीं? कहा ठीक। दूसरा? कहा दूसरा सवाल ये है जब गुनाह नफ्स और शैतान के तरफ से है तो इंसान को सजा क्यों है? क्या बात है।
तीसरा सवाल ये है, जहन्नम में आग है और जिन्नात और शयातीन भी आग से बने हैं, तो आग को आग की सजा क्यों है? आग को आग, क्या आग को आग जला सकती है? हजरत बहलूल दाना ने, चूंकि वो बागीचे में रहते थे ना, मिट्टी का मजबूत ढेला उठाया और दहरिया के सर पर जोर से मारा, खून बहना शुरू हो गया, चोट से बिलबिला उठा और काजी ये वक्त की बारगाह में गया। कहा, काजी साहब मेरा मुकद्दमा लिखिए। कहा, क्या हुआ? कहा, बहलूल दाना ने मुझे मिट्टी के ढेले से मारा है, चोट लगी है, ब्लड बहा है, आप कहते हैं क्या हुआ? बड़ी तकलीफ हुई है। कहा, देखो बहलूल तो खुद दीवाना है, उस पर मुकद्दमा क्या चलेगा? कहा, वो दीवाना आपके लिए है, मगर मैं भी मखलूक, को भी मखलूक, हम दोनों रे आया है, आप काजी वक्त है, आपको फैसला करना होगा। कहा, ठीक है, लिख लेता हूं। नोटिस जारी किया काजी साहब ने कि कासिद ने आकर कहा, बहलूल दाना फला तारीख को फला वक्त पे काजी साहब के पास आपका मुकदमा दहरिया ने किया है, चलकर आपको उसका जवाब देना है। बहलूल दाना अपनी दुनिया में मस्त, जब वक्त आया तो पहुंच गए। काजी वक्त ने कहा, बहलूल ये बताएं आपने इसे मारा? कहा, बेशक मारा। कहा, क्यों मारा? कहा, इसके 3 सवाल थे, इससे पूछा जाए ये कहता है कि मेरे सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। काजी साहब ने पूछा, बताओ तेरा सवाल क्या है? कहा, काजी साहब मेरा पहला सवाल ये है, खुदा है तो दिखता क्यों नहीं है? दूसरा सवाल ये है, जब गुनाह शैतान के तरफ से, नफ्स के तरफ से है, तो इंसान को सजा क्यों है? तीसरा सवाल ये है, जब जिन्नात और शयातीन आग से बने हैं, तो फिर उन्हें जहन्नम की आग में डालने से क्या फायदा है? क्या आग को आग जला सकती है? तब काजी ने कहा, सवाल हो गया, आपका जवाब क्या था? कहा, काजी साहब इसके 3 सवाल का एक ही जवाब, वही मिट्टी का ढेला था जिसे मैंने इसके सर पे मार दिया। हाय हाय हाय, मार दिया। दहरिया बिलबिला उठा। कहा, काजी साहब सवाल जबान से और जवाब पत्थर से। ईंट का जवाब पत्थर से। कहा, ये जवाब मिट्टी से। कहा, काजी साहब ये कहता है खुदा है तो दिखता नहीं है, इसे बड़ा टेंशन है, बहलूल ने मुझे मारा, तो पूछिए इससे तकलीफ हुई? उसने कहा, बड़ी तकलीफ हुई। कहा, तकलीफ किधर है, दिखाओ। क्या कहा? क्या बात है? क्या कहा? तकलीफ किधर है? बहलूल के मार की तकलीफ किधर है, दिखाओ। कहा, तकलीफ दिखती नहीं, एहसास किया जाता है। कहा, पगले गुनाहगार आंखें लेकर खुदा को देखने चला है, अभी एहसास करो, जब निगाहें मोमिन हो जाएंगी तो मैदान महशर में खुदा का दीदार हो जाएगा। निगाहें मोमिन हो जाएंगी, मैदान महशर में खुदा का दीदार हो जाएगा। आज भी कुछ लोग जावेद की शक्ल में अक्ल लेकर खुदा को ढूंढने चले हैं। मैं कहता हूं नहीं, हर चीज को आप नहीं ढूंढ सकते, अक्ल से नहीं ढूंढ सकते। आप ईमानदारी से बताएं, अक्ल का कमाल ये है, इंसान जहाज बनाए चांद पे चला जाए। उंगली मुस्तफा का कमाल ये है, उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिया जाए। अक्ल का कमाल ये है, सूरज की रोशनी को कैच करके सोलर लाइट बना दिया जाए। उंगली मुस्तफा का कमाल ये है, हजरत अली के लिए मकाम सहबा में डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया जाए, वापस पलटा दिया जाए। मियां याद रखिए, अक्ल का कमाल ये है, अक्ल का कमाल ये है कि इंसान अक्ल के जरिया काउंटिंग शुरू करे, मगर याद रखिएगा रब का कमाल ये है कि रब पे कदीर कुन कह देता है तो सारी दुनिया बन जाया करती है। इसलिए हर शय को अक्ल से आप नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं या ऐसे हैं जिनकी जिंदगी के बारे में रब ने कहा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो खुदा की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। बाजू कटे हैं मगर जिंदा है, सीना छलनी है मगर जिंदा है,
गर्दन कटी है मगर जिंदा है, जिस्म से रूह निकल गई है मगर जिंदा है। अरे कुरान तू कहता है जिंदा, रब कहता है हाँ, वलाकिन ला तशऊरून, मगर इनकी जिंदगी तेरे अक्ल में नहीं समा सकती है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब शहीदों की जिंदगी अक्ल में नहीं समा सकती तो नबियों की जिंदगी कैसे समा सकती है? और जब नबियों की जिंदगी नहीं समझ सकते तो खुदा की जिंदगी को कैसे समझ सकते हो? बस अकीदा ये रखो, हर शय का पैदा करने वाला खुदा है। हाथ उठाकर बोले, हर शय का पैदा करने वाला खुदा, और खुदा हमेशा से है और हमेशा हमेशा रहेगा। यही वजह है मेराज के जिक्र से पहले रब ने कहा सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो जात जो रातों रात अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। ऐ दुनिया वालों, मेरे महबूब का जाना बाद में देखना, अपने खुदा की कुदरत को पहले देख लेना। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक तेरा रब हर शय पर कादिर है। यही वजह है हम सुन्नी कहते हैं रब ने मेराज कराई है, इसलिए हम कहते हैं खुदा ने अपने महबूब को मेराजे जिस्मानी भी कराई है, मेराजे रूहानी भी कराई। रूह भी हाजिर है, जिस्म भी, रूह भी हाजिर है और जिस्म भी हाजिर है। बताओ नूर से हायल कहीं दीवार होती है, नजर शीशे पे पड़ती है तो फौरन। तो पहला सवाल था क्या खुदा है तो दिखता क्यों नहीं? कहा चोट है, दर्द है तो दिखता क्यों नहीं? कहा दर्द देखा नहीं जा सकता, एहसास किया जा सकता है। कहा गुनहगार आंखें लेकर खुदा को देखने चले हो, अभी ईमान पैदा करो, एहसास पैदा करो, जब निगाहें मोमिन होंगी तो खुदा को देख लेना। कहा दूसरा सवाल, कहा दूसरा सवाल ये है गुनाह शैतान के तरफ से है, इंसान को सजा क्यों? कहा पगला, जब गुनाह शैतान के तरफ से है तो बताओ मैंने तुझे मिट्टी का ढेला मारा, तुम्हारे कौल के हिसाब से ये काम शैतान के तरफ से है तो मुकद्दमा बहलूल दाना पे क्यों चला रहा? मुकद्दमा बहलूल दाना पे क्यों चलवा रहा है? कहा बहलूल ढेला तूने मारा है। कहा पगला, तो जो सजा उसी को तो मिलेगी। इन बतश रब्बिका लशदीद, तेरे मौला की पकड़ बहुत सख्त है। कहा तीसरा सवाल ये है कि जब आग जिन्नात आग से है तो फिर उस आग को आग में डालने का क्या फायदा? कहा बता तू किस चीज से पैदा हुआ है? कहा मिट्टी से। कहा मैंने तुझे किस चीज से मारा है? कहा मिट्टी से। कहा जब मिट्टी से मिट्टी को तकलीफ हो सकती है तो आग से भी आग को तकलीफ हो सकती है। आग से यही वजह है दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा, बहुत दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। मेरे दोस्त, अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वो नबी हैं, ये वो नबी हैं जब तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाहु अकबर, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? सारी दुनिया के कामयाब लोगों को इस दौर में जमा कीजिए तो नासा में मिलेंगे, और नासा के लोगों की तरक्की को जमा कीजिए तो चांद पे मिलेंगे, और जो चांद से भी ऊपर परवाज करे वो मदीने में गुंबदे खजरा में मिलेंगे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान मदीने में गुंबदे खजरा में मिलेंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर कोई हद है उनके उरूज की? बलगल उला, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए बलगल उला, और जोर से बोलिए बलगल उला बेकमाल, बलगल उला बेकमाल ही। अल्लाह अकबर। हुजूर जो अल्लाह अकबर, ये हुजूर है न जिनके इखलाक का जवाब है, न जिनके किरदार का जवाब है, न जिनके गुफ्तार का जवाब है, न जिनके रफ्तार का जवाब है। अल्लाह अकबर। मैं तो कहता हूँ दुनिया में कोई अगर महबूब ढूंढना चाहता हो तो मेरे नबी को महबूब बनाए। कोई अगर हसीन देखना चाहता हो तो नबी को देखे। कोई अगर इखलाक देखना चाहता हो तो नबी के इखलाक को देखे। कोई अगर प्यार देखना चाहता हो तो आमिना के लाल के प्यार को देखे। मैं कहता हूं ना, याद रखिए मियाँ
एक नबी है मगर सबके दर्द का इलाज उस नबी के पास है। इसलिए जिंदगी में वक्त निकाल कर कभी नबी को पढ़िए, नारा भी लगाइए, मगर सिर्फ नारा से काम नहीं चलेगा। जरा नबी की सीरत को पढ़िए भी, नबी के इखलाक को पढ़िए भी, नबी के किरदार को पढ़िए भी। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ नौजवानों बताओ जो सबसे बाकमाल नबी हैं, अल्लाह अकबर, इमामुल अंबिया है, अल्लाह ने जब उन्हें आसमान से जमीन पर भेजा तो आप बताओ अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाकर भेजा? क्या किसी इंसान को बनाकर भेजा? क्या किसी फरिश्ते को बना करके भेजा? नहीं नहीं, अल्लाह ने किसी इंसान और फरिश्ते को नबी का साथी बनाकर नहीं भेजा। ऐ कुरान तू बता, कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफ़ा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी अल्लाह ने नबी का साथी जिसे बनाया वो इंसान और फरिश्ते को नहीं, किताब को बनाया है। किसे बनाया? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, किसे बनाया? किताब को बनाया। यानी नबी का साथी किताब है। अब सुल्तान रजा छोटे छोटे बच्चों को याद दिलाना चाहेगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, अल्लाह ने अपने महबूब का साथी किताब को बनाया, मगर बड़ा अफसोस हम उस नबी के मानने वाले, किताब अलमीरे में है, किताब लाइब्रेरी में है, किताब घरों में है। आज हमारी नई नस्ल के नौजवान लड़के लड़कियों ने किताब को छोड़ दिया और मोबाइल से दोस्ती कर ली। आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल की दुनिया में हैरान है, जिन्हें किताब पढ़ने की उम्र है। छोटे छोटे बच्चों को चाहिए वो किताब का मुताला करें, वो साहब किताब पढ़ें, किताबों से लिखें। मगर आज हमारे छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे जिनकी उम्र किताबें पढ़ने की है, वो गेम खेलने में लगे हैं। कोई मोटू पतलू देखने में हैरान है, कोई गेम खेलने में हैरान है। वो नौजवान जिनके मैट्रिक और इंटर का इम्तहान है, वो नौजवान मैट्रिक इंटर के इम्तहान की तैयारी के बजाय मोबाइल की दुनिया में उलझे हुए हैं। माज़अल्लाह, बड़ा पुरफेतन दौर है। पढ़ने वाली लड़कियां जो इसलिए पढ़ने के लिए गई थी कि पढ़ करके हम बाकमाल बनेंगे, मगर उन्होंने व्हाट्सएप की वादी में अपनी इज्जत और आबरू का जनाजा निकाल करके रख दिया है। याद रखना, ये मोबाइल, जिस मोबाइल ने आज हमारे बच्चों के जहन को खराब कर दिया, ये वो मोबाइल जिस मोबाइल ने आज हमारी बेटियों के जहन और जिस जहनों को खराब कर दिया, आज ये वो मोबाइल जिसने आज हमारी तरक्की की राह में रुकावट पैदा कर दी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मोबाइल चलाना गुनाह है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मोबाइल जरूरत का साथी है, मोबाइल जिंदगी का साथी नहीं है। मोबाइल का मिसयूज मत कीजिए, मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। याद रखिएगा, मोबाइल मिसल आईना के है। अगर आईने में पढ़ा लिखा नौजवान खड़ा होगा तो अफसर नजर आएगा, और एक शराबी जुआरी खड़ा होगा तो मुजरिम नजर आएगा। याद रखिएगा, मोबाइल चलाने वाले हैं मगर सबके नीयतें अलग अलग हैं। कुछ नौजवान मोबाइल लेकर बैठ गए, कोई गाना सुन रहा है, कोई मूवीज देख रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, मगर वहीं पर एक नौजवान है जो मोबाइल लेकर बैठा है और ऑनलाइन यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है। एक नौजवान कुरान पढ़ रहा है, कोई हदीस पढ़ रहा है, मोबाइल वही है। मैं कहना चाहूंगा, मोबाइल का इस्तेमाल गलत नहीं है, बल्कि मोबाइल का मिसयूज गलत है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल गलत है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, मोबाइल इस्तेमाल करने की एक उम्र होनी चाहिए। आज ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक पढ़ा लिखा और तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 1 साल से लेकर 16 साल के बच्चे और बच्चियों के मोबाइल चलाने पे पाबंदी लगा दी गई, मगर भारत में जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे पाबंदी नहीं लगती है। मैं 1 साल से लेकर 16 साल तक के नौजवान लड़के और लड़कियों से कहूँगा, सुल्तान रजा आपसे विनती और निवेदन करेगा, अल्लाह ने आपके नबी का साथी, हमारे नबी का साथी किताब को बनाया। आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिंदगी में किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाएं, मोबाइल की दुनिया से अपने आप को बचाएं। और वरना याद रखिएगा,
वो जमाना दूर नहीं है जब हर घर में एक इंसान डिप्रेशन का शिकार होगा, हर घर में बच्चे डिप्रेशन के शिकार होंगे। आज छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मूड खराब हो गया है, छोटी छोटी बच्चियां कहती हैं सर में दर्द हो गया है, औरतें कहती हैं तबीयत नहीं लग रही है। ये मोबाइल की कारसानी का नतीजा है। आज नौजवानों की आंखों की नींदें खराब है। ऐ नौजवानों, मोबाइल का इस्तेमाल करो मगर मोबाइल कॉलिंग के लिए है, जरूरी कॉल हो तो करो। मोबाइल जरूरी एसएमएस के लिए है, मोबाइल जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेन देन के लिए है। ऑफलाइन महंगी किताबें हैं तो ऑनलाइन सस्ती किताबें ले लो, ऑफलाइन महंगे क्लासेज हैं तो ऑनलाइन सस्ते क्लासेज ले लो। मगर खुदारा भूल जाओ कि यूट्यूब भी मोबाइल पे है, इंस्टाग्राम भी मोबाइल पे है, भूल जाओ फेसबुक भी मोबाइल पर है। जब तक किताबों से मसाइल हल होते रहे AI का इस्तेमाल न करना, जब तक किताबों से तुम्हारे सवाल के जवाब हल होते रहे यूट्यूब का इस्तेमाल सहारा न लेना, जब तक किताबों से तुम जवाब तलाशते रहो तब तक गूगल का सहारा न लेना। जो बच्चे गूगल का सहारा लेते हैं ज़हन से मफलूज हो जाते हैं, जो बच्चे यूट्यूब का सिर्फ सहारा लेते हैं उनकी अक्ल परवाज करना बंद कर देती है। जो नौजवान सिर्फ AI के भरोसे किताबों को हल करते हैं वो रिसर्च का दरवाजा उनके लिए बंद हो जाता है। मगर जो बच्चे कुरान के फिक्र के मुताबिक किताब में रिसर्च करते हैं, किताब में तहकीक करते हैं, किताब को साथी बनाते हैं, वही मुहद्दिस बनते हैं, वही मुफस्सिर बनते हैं, वही मुफक्किर बनते हैं, वही आलिम बनते हैं, वही मुदब्बिर बनते हैं, वही मुज्तहिद बनते हैं। वही बच्चे दुनियावी एतबार से साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, मास्टर बनते हैं। इसलिए नौजवानों याद रखना, एक है मोबाइल और एक है किताब। फैसला तुमको करना है। नबियों के साथी का नाम किताब है, सहाबा के साथी का नाम किताब है, सिद्दीक के साथी का नाम किताब है, उमर के साथी का नाम किताब है, उस्माने गनी के साथी का नाम किताब है, मौला अली के साथी का नाम किताब है, मैं मुस्तहिदीन के साथी का नाम किताब है। बताओ ईमानदारी से, अहले बैत के साथी का नाम किताब है, हसन हुसैन के साथी का नाम किताब है। बताओ बताओ चारों आइम्मा के साथी का नाम किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब, मुफस्सिरीन का साथी किताब, बरेली के अहमद रजा का साथी किताब, शरिया का साथी किताब, मुजाहिद मिल्लत का साथी किताब, हबीबे मिल्लत का साथी किताब। ठीक इसी एतबार से दुनियावी एतबार से भी साइंटिस्टों का साथी किताब, डॉक्टरों का साथी किताब, इंजीनियरों का साथी किताब, प्रोफेसरों का साथी किताब। ऐ मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों, दुनिया एतबार से या दुनियावी एतबार से जितने लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया है सब ने अपने जिंदगी का साथी किताब को बनाया है। ऐ नौजवानों, आओ ये वादा करें आज के बाद हम मोबाइल को जरूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे और किताब से पक्की और सच्ची दोस्ती करेंगे। कितने नौजवान किताब से दोस्ती करेंगे? सिर्फ पढ़ने वाले नौजवान, पढ़ने वाले बच्चे हाथ उठाए। हम किससे दोस्ती करेंगे? किताब से। अरे जोर से बोलिए, किससे? किताब से। अच्छा है, पांचों को जगा दीजिए। अभी सैयद नईम साहब आएंगे ना, सब जग जाएगा, है ना? हे बाबू, हे बेटा, आहा जग जाओ। इतनी अच्छी मैंने तकरीर की यार, तुम लोग मिस कर दिए। मैं यकीन कहता हूं, यकीन से तावीज से भी वो फायदा नहीं हो। अल्लाह, है ना? याद रखना बेटा, जागो जागो। इसलिए हमें किससे दोस्ती करनी है? किताब से। पढ़ने वाले नौजवान सिर्फ बोल दे, किससे दोस्ती करनी है? किताब से। किताब से, है ना? हो गया ना मसला हल, है ना? देखिए, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए अब हम झारखंडी बाबा हैं नहीं, है ना? कि जब कहिएगा तब शुरू हो जाएंगे, है ना? हाँ, क्योंकि हम लोग आलिम हैं। अब सुनिए जरा गौर से, मालूम है हुजूर ने मेराज में और क्या देखा? अच्छा, मिलाद कौन मनाता है? अरे हम लोग मिलाद नहीं मनाते हैं। अरे बोलिए जरा जोर से, कौन मिलाद कौन मनाता है? अरे मुस्कुराकर बोलिए ना, हम मनाते हैं। सलाम कौन पढ़ता है? जुलूस कौन निकालता है? या नबी कौन पढ़ता है? मुस्तफ़ा जाने रहमत कौन पढ़ता है? आशिके मुस्तफ़ा कौन है? हम हैं। तो बताओ, हुजूर को जो मेराज में तोहफे में नमाज मिली, उस तोहफे की इज्जत कौन करेगा? अरे हाथ उठाकर बोलिए, कौन करेगा?
हम करेंगे तो तोहफे की इज्जत कैसे की जाती है? सिर्फ याद करके कि नमाज है? नहीं, ईमानदारी से बताइए। ए मेरे दोस्त सुनिए, मिलादे हमने बहुत मना ली, सुभान अल्लाह मनाइए। जलसे हमने बहुत किए, सुभान अल्लाह कीजिए। जुलूस हमने बहुत निकाले, खूब निकालिए। नारा हमने बहुत लगाए, खूब लगाइए। नात शरीफ बहुत पढ़ी, खूब पढ़िए। मगर याद रखिए, हुजूर फरमाते हैं अस्सलातो कुर्रतो ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो हुजूर के आंखों को ठंडक पहुंचती है ना? तो कितने नौजवान हैं जो इंशाअल्लाह नमाज अरे पढ़ेंगे ना, नौजवान सिर्फ तैयार हो जाए, है ना? नमाज देखिए जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता, खुदा करे माँ नमाजी हो जाए, वालिद नमाजी हो जाए, भाई नमाजी हो जाए, बहन नमाजी हो जाए। मालूम है खुदा नाराज होता है तो दौलत नहीं छीनता, माल नहीं छीनता। खुदा नाराज हो जाए तो प्रॉपर्टी नहीं छीनता, बिजनेस नहीं छीनता। अल्लाह नाराज हो जाए तो मेरे भाइयों, मेरी माओ और बहनों, अल्लाह नाराज होता है तो नमाज की बरकत छीन लेता है, तिलावत की बरकत छीन लेता है, अपने महबूब की मोहब्बत छीन लेता है, वलियों का प्यार छीन लेता है। और खुदा राजी होता है तो करबला के मैदान में भी सजदे की तौफीक दे दे। बेशक बेशक, बहुत तो अच्छी। इंशाअल्लाह हम सब नमाजी, इंशाअल्लाह हम सब नमाजी। मालूम है जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा, गौर से, हुजूर ने जन्नत को भी देखा और जहन्नम को। पहले जन्नत की बात करें कि पहले जहन्नम की? अब आप लोग बोलिए किसकी पहले सुनिएगा? अच्छा, पहले जन्नत की सुनिए, है ना? अब फिर उसके बाद जहन्नम की बात करेंगे। जहन्नम की बात भी ज़रूरी है, क्यों, है ना? मौलाना अकबर साहब कहेंगे कि देखिए हम लोग तो मस्जिद में सबको डरा डरा करके नमाजी बनाते हैं और आप लोग डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा रहे हैं, है ना? देखिए नमाज पढ़िए, हर हाल में पढ़िए। क्यों? इसलिए कि नमाज तोहफे मेराज है, नमाज तोहफे मेराज है। मौलाना अशरफुल कादरी साहब ने मुझे बड़ा प्यारा गिफ्ट दिया, दोस्त ये मेरा गिफ्ट है, ले लो। और मैंने उस गिफ्ट को लिया और एयरपोर्ट पर फेंक दिया। अब बताइए मौलाना अशरफुल कादरी साहब नाराज होंगे कि खुश होंगे? हाँ? क्यों? इसलिए कि मैंने इनके तोहफे की कदर, रब ने हुजूर को नमाज तोहफे में दिया और हुजूर ने हमें तोहफे में दिया। अब हम नमाज नहीं पढ़े तो खुदा नाराज होगा कि खुश होगा? अरे बोलिए, नाराज होगा, नाराज होगा। हुजूर फरमाते हैं मैं जहन्नम से मेरी नजर पड़ी, मैंने क्या देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सर बड़े पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। क्या हो रहे? बड़े पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। हुजूर ने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनके सर कुचले जा रहे हैं? जिब्रील अमी अर्ज गुजार हुए, सरकार ये वो लोग हैं जो नमाजें नहीं पढ़ते। क्या करते थे? नमाजें नहीं पढ़ते थे, नमाजों में सुस्ती करते थे, ये उनके सर कुचले जा रहे हैं। मेरे दोस्त, खुदारा नमाजी बन जाइए ताकि मैदान महशर में रुसवाई का सामना नहीं करना पड़े। अभी से नमाजी बन जाइए, फज्र का इंतजार नहीं, अभी से नमाजी बन जाइए। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें दुनिया में भी नसीब होगी और आखिरत में भी नसीब होगी। हजरत इमाम बुखारी की माँ, जब उनके आंखों की रोशनी चली गई, सारे तबीबों ने जवाब दे दिया, तो रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाती थी, सुभान अल्लाह, और कहती थी, नमाज पढ़कर दुआ मांगती थी, मालिको मौला तबीबों के पास इलाज नहीं है, मगर मौला तेरे लिए कौन बड़ी बात है? तेरे लिए मैं ये नहीं कहता, मगर माँ बहनों सुनो, मजार शरीफ पे औरतों का जाना हराम। तुम घरों में मुसल्ला बिछाकर खुदा की बारगाह में रो गिड़गिड़ाओ, जाकर मजारों पे चिल्ला मत लगाओ। सजदा मजार पर हराम, सजदा सिर्फ खुदा के लिए है। मजार का तवाफ हराम, तवाफ सिर्फ खाने काबा के लिए।
तवाफ सिर्फ खाना काबा के लिए है, इसलिए याद रखिए हुजूर मेराज की शब है। अल्लाहु अकबर। सरकार जन्नत में सैर कर रहे हैं, इतने में कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही है। सरकार ने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनकी तिलावत की आवाज़ आ रही है? कहा सरकार ये आपके चहीते सहाबी हारिसा बिन नुमान है जो तिलावत मदीने में करते हैं, आवाज़ जन्नत में पहुंच जाती है। सरकार मुस्कुराए, कहते हैं बेशक हारिसा अपनी माँ की खिदमत बहुत करता था। हारिसा अपनी माँ की खिदमत बहुत करता है, यही वजह है माँ की दुआओं की बरकत है, मदीने में करता है, आवाज जन्नत में पहुंच जाती है। सरकार आगे बढ़े, चलने की आवाज आगे आगे आ रही है। सरकार ने पूछा जिब्रील ये कौन है जिसके चलने की आवाज आ रही है? कहा सरकार ये आपके चहीते सहाबी हजरत बेलाल है जो चलते मदीने में है, आवाज जन्नत में सुनाई पड़ती है। सरकार जब तशरीफ ले गए, कहा ए बेलाल इधर सुनो, मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो तेरे चलने की आवाज आ रही थी। बेलाल तू कौन सी नेकी करता? कहा सरकार ने, क्या पूछा बेलाल? इसका मतलब ये नहीं कि हुजूर नहीं जानते थे, हुजूर हमारी तालीम के लिए पूछ रहे हैं, हुजूर हमारी तालीम के लिए पूछ रहे हैं। बेलाल काम क्या करते हो? कहा हुजूर अमल तो कुछ भी नहीं है, जब जब वजू करता हूँ 2 रकत तहियतुल वजू नफल नमाज पढ़ लेता हूँ। मियाँ अगर नफल नमाज हजरत बेलाल पढ़े, चले जमीन पर आवाज जन्नत में सुनाई पड़े। ऐ मेरी कौम की माओ बहनों, रब को राजी करना चाहती हो, आप रब को राजी करना चाहते हो, 5 वक्त की नमाज खुदा की मर्जी से पढ़ो, हुक्म रब्बी है, और एक नमाज तहज्जुद रब की रज़ा के लिए पढ़ो, रब की रज़ा के लिए पढ़ो। जानते हो दुखरा सबसे सुनाते हो, मगर खुदा से भी कभी सुनाओ, मुसल्ला बिछाओ, मालिको मौला मेरा ज़हन कुशादा नहीं है, मौला कुशादा कर दे, मालिको मौला मैं भूखा हूँ, मेरे खाने का इंतज़ाम कर दे, मालिको मौला मैं PhD कर रहा हूँ, मौला कामयाबी का एहतमाम कर दे, मालिको मौला मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसी अक्ल दे दे कामयाबी मिल जाए, मालिको मौला मेरी माँ बीमार है, उसे सेहत व तंदुरुस्ती दे दे, मालिको मौला मेरे उस्ताद बीमार हैं, उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती दे दे, मालिको मौला मुल्क के हालात बेहतर नहीं है, बेहतर कर दे। मेरे दोस्त खुदा की बारगाह में सुनाने वाला हो जा, जो बंदा खुदा की बारगाह में अर्जी लगाता है। मालूम है, अगर मालूम है बच्चे की बात को माँ नहीं टालती, माँ इतना मेहरबान, सारी दुनिया तुझे छोड़ दे मगर माँ नहीं छोड़ती, मगर खुदा माँ बाप से भी 70 गुना ज्यादा मेहरबान है। बंदा एक बार खुदा को पुकारता है, खुदा की रहमत 70 बार उसे आवाज देती, 70 बार उसे आवाज देती है। मालूम है, अब जरा सा आगे बढ़िए। हुजूर फरमाते हैं, ये मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा होगा, चूंकि 2:30 बज गए हैं, दोनों शायर हैं, हजरत की तकरीर है। हुजूर फरमाते हैं, मैंने जन्नत में सबसे ज्यादा गरीबों को देखा। किसे देखा? कितने हैं? अरे गरीब हैं तो मुस्कुराइए ना, है ना, गरीब हैं तो मुस्कुराइए। आला हजरत ने क्या लिखा? हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरबत पे रख दीजिए, है ना, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। मैं ये अर्ज कर रहा था, ए मेरे दोस्त याद रखिएगा, हम जलसों में अदब सिखाने के लिए आते हैं, है ना। ये बाबू मेरे बड़े अच्छे हैं माशाअल्लाह। सलाम अलैकुम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बैठिए। ये इतने हसीनो जमील खूबसूरत हैं शाहरुख भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, सलामत रखे। सबसे बड़ी दौलत ये है कि हमारे पास ईमान की दौलत है। क्या है? क्या दौलत है? ईमान की। मैंने ईमान की बात क्यों की? पहले गौर से सुनिएगा। ईमान, इंसान का अमल बुरा हो जाए तो अमल की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा, मगर सजा काटने के बाद फिर जन्नत में चला जाएगा। अब याद रखिए, इस दौर में कुछ लोग ऐसे हैं
जो अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं, मगर रब कुरान में कहता है नो लाइफ नो चॉइस, ये तुम्हारी लाइफ तुम्हारी चॉइस से नहीं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत नबी की हो। तो अब जब हम मोमिन हैं तो हम कोशिश ये करें कि हम अपनी सूरत को भी नबी वाली सूरत बना लें, हम अपने किरदार में नबी के किरदार को जगह दें। कान में बाली पहनना इस्लाम में हराम, हाथ में कड़ा पहनना इस्लाम में हराम, एक अंगूठी 4.5 मासा के अलावा 2-4 अंगूठियां पहनना हराम। मैं इसलिए बता रहा हूं, याद रखिएगा, यह इस्लाम है जो आपके रूह को भी अच्छा बनाना चाहता है और आपके जिस्म को भी अच्छा बनाना चाहता है। सुनिए, आप हाथ में 1 करोड़ की घड़ी बांधिए जाई, अरे सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं ना, हराम से हलाल की तरफ बढ़िए। आपको एंजॉय करना है ना, हलाल से कीजिए, हलाल से। देखिए घड़ी कितनी खूबसूरत है, 1 करोड़ की घड़ी बांधिए, 1 लाख का कलम खोसिए, 1 लाख का कलम खोसिए, नो प्रॉब्लम। सोने का रखिए, चांदी का रखिए, हीरे का रखिए, मगर जो इस्लाम ने पहनने को जायज करार दिया है। हाँ, बड़ा शौक है ना बाली, खूबसूरत बाली बनाकर अपनी माँ को गिफ्ट कर दीजिए, अपनी बहन को गिफ्ट कर दीजिए, अपनी बीवी को गिफ्ट कर दीजिए, अपनी बेटियों को गिफ्ट कीजिए, ताकि उनकी दुआएं आपको नसीब हो और आपकी दुनिया भी हसीन हो और आपकी आखिरत भी हसीन हो। मैं ये अर्ज कर रहा था, खूब गौर से सुनिएगा, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये बड़ा पुरफेतन दौर है। आजकल हमारी माँ बहनें भी कहती हैं, मौलाना साहब देखने से क्या होता है? देखना समझते हैं ना, देखने से क्या होता है? सुनिए, हुजूर ने सिर्फ तालीम ही से नहीं नवाजा, तरबियत से भी नवाजा है। सरकार फरमाते हैं कि मैंने देखा मेराज की शब कि कुछ औरतों के जिस्म कैंची से काटे जा रहे थे। क्या किए जा रहे थे? कैंची से। सरकार ने पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें हैं? कहा, सरकार ये वो औरतें हैं जो जीनत गैरों के लिए करती थी, यानी सजना संवरना गैरों के लिए करती थी। सजना संवरना सवाब भी है, सजना संवरना गुनाह भी है। अगर कोई औरत इसलिए गुस्ल करे, मेरा शौहर मुझे देखकर खुश हो जाएगा, कोई औरत इसलिए खूबसूरत लिबास पहने, मेरा शौहर देखेगा खुश हो जाएगा, कोई औरत इसलिए मेहंदी लगाए, लाली देखकर मेरा शौहर खुश हो जाएगा, तो जब तक लाली रहेगी 1-1 सेकंड उसे सवाब मिलता रहेगा। सोई है सवाब, चल रही है सवाब, बैठी है सवाब, लेटी है सवाब। इसलिए याद रखिएगा, तभी बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने जो पहली हदीस नकल की, इन्नमल आमालु बिन्नियात कुल्लु लिम्रिइन मा नवा, अमाल के दारोमदार नियत पर है। हर शख्स का वही अमल है जो नियत करता है। एक औरत तो है जो शौहर की रजा के लिए समर्ती है, तो दिन रात सवाब पा रही है, मगर एक औरत घर में शौहर के लिए नहीं संवरती, मार्केट में दिखाने के लिए संवरती है, फंक्शन में दिखाने के लिए संवरती है, शादियों में दिखाने के लिए संवरती है। वही औरतें हैं जिनके जिस्म कैंची से काटे जाएंगे। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ, है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालों खुदा की बारगाह में सच्ची तौबा करो, ऐसी तौबा जो दूसरों के लिए नसीहत बन जाए। तो हुजूर ने फरमाया, मैंने जन्नत में सबसे ज़्यादा गरीबों को देखा और जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा। गरीबों को इसलिए देखा कि गरीबों के पास माल कम था, हिसाब में फंसे नहीं, और जन्नत में
पहुंच गए हैं, जन्नत में पहुंच गए हैं, और औरतों को जहन्नम में देखा। या रसूलल्लाह क्यों? कहा दो वजहों से, एक तो जेवरात पहनती हैं, ज़कात नहीं निकालती हैं, और दूसरा लिबास पहनकर नंगे नजर आती है। ऐ मेरी कौम की माओ बहनों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, जिस दिन हमारी कौम में निज़ामे ज़कात मजबूत हो गया, इंशाअल्लाह हमारी कौम का हर गरीब बेटा बेटी पढ़ता हुआ नजर आएगा, कौम से गरीबी दूर हो जाएगी। इसलिए याद रखना, ईद का मौका आता है, 10,000 का कपड़ा खरीद देते हो, 20,000 के कपड़े खरीद देते हो, मगर 4 लाख का जेवर है तो तुम उसके 10,000 ज़कात क्यों नहीं निकालते हो? मैं अपने कौम की माओ बहनों से कहूँगा, आप अपने शौहर से कहना, कपड़ा नहीं दोगे तो भी चलेगा, मगर इतना पैसा दे दो कि मैं अपने जेवर की ज़कात निकाल सकूं, जेवर की ज़कात निकाल सकूं। मालूम है सहाबा रमज़ान की तैयारी कैसे करते थे? जो ही रजब का महीना आता था, शाबान का चांद निकलता था, सहाबा अपने माल का हिसाब करते थे, ज़कात निकाल देते थे, गरीबों की मदद कर देते थे, ताकि हमारा भी रोज़ा अच्छा से कट जाए और कौम के गरीबों का भी रोज़ा अच्छा से कट जाए। आखिरी बात जो मैं बता रहा हूँ, मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, याद रखना, ये आखिरी मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा होगा। आज हमारी कौम की औरतें कहती हैं, मौलाना साहब अगर लिबास कैसा हो दिख गया तो क्या खो जाएगा? मैं कहना चाहूँगा, याद रखना, लिबास इस दौर तरक्की का चलन देख रहा हो, पर्दा है मगर सारा बदन देख रहा हो। मेरी कौम की बेटियों, सारी दुनिया की डिग्रियां एक तरफ, इज्जत व आबरू की जिंदगी एक तरफ। एक बार तीनों की मजलिस से सजी, दौलत, इल्म और इज्जत। दौलत ने कहा मैं जाती हूँ तो आ जाती हूँ, इल्म ने कहा याद रखना मैं आती हूँ तो फिर जाती नहीं हूँ, इज्जत बोल पड़ी मैं जब चली जाती हूँ तो फिर कभी पलटकर वापिस नहीं आती हूँ। इसलिए मेरी कौम की माओ बहनों और शहजादों, हर हाल में इज्जत का ख्याल रखना। सरकार तशरीफ़ फरमा है, सरकार की 2 ज़ौजा तशरीफ़ फरमा है। इतने में नाबीना सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम चले आ रहे हैं, सरकार की नज़र पड़ी है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अरे मेरी घर की औरतों, घर के अंदर चली जाओ। उम्मेहातुल मोमिनीन अर्ज़ करती हैं, सरकार घर के अंदर चली जाएं, क्यों? कहा अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। सुनो हम मोमिनों की माओ का जवाब। अर्ज करती हैं, सरकार अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम तो अंधे हैं, उन्हें दिखता नहीं है, अगर हम नहीं भी जाएं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हुजूर फरमाते हैं, ओ अंधे हैं मगर तुम तो अंधी नहीं हो। जैसे अजनबी मर्द का अजनबिया औरत का देखना हराम है, ऐसे ही अजनबिया औरत का अजनबी मर्द का देखना हराम है। आज लोग कहते हैं मौलाना साहब देखने से क्या होता है? मैं कहता हूं नाच देखोगे तो गुनाह होगा, फिल्म देखोगे तो गुनाह होगा, अजनबिया औरत को बार बार देखोगे तो गुनाह है, मगर इन्हीं निगाहों से माँ बाप के मुकद्दस चेहरे को प्यार से देखोगे तो हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाएगा। इन्हीं निगाहों से कुरान को देखोगे सवाब मिल जाएगा, इन्हीं निगाहों से उलमा के चेहरे को देखोगे सवाब मिल जाएगा। पाकीज़ा चीजों को देखना सवाब है, गंदी चीजों को देखना गुनाह है। इसलिए मेरी माँ बहनों जहां भी रहो अपनी निगाहों की भी हिफाजत करो, अपनी इज्जत और आबरू की भी हिफाजत करो, अपने पर्दे की भी हिफाजत करो। याद रखना किताबों में कुरान सबसे पाकीज़ा है, पर्दे में है। घरों में काबा सबसे पाकीज़ा है, पर्दे में है। इंसानों में औलियाए किराम भी पाकीज़ा है, अल्लाह के नेक बंदे, उनके मज़ारों पे भी चादरें चढ़ी हुई हैं। मेरी कौम की माओ बहनों तुम भी पाकीज़ा हो, इसलिए अल्लाह ने तुझे भी पर्दे का हुक्म फरमा दिया है। इसलिए मेरे दोस्त ये मेरी मुख्तसर तकरीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब के ईमान व अकायद की हिफाजत फरमाए। हम सब बामल बने, माँ बाप की खिदमत करने वाला बने, इल्म से जुड़ने वाला बने, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करें। ईद का सुनहरा मौका आने वाला है, रमज़ान का महीना आने वाला है। ज़रा इफ्तार करने से पहले पड़ोसियों को देख लेना। सिर्फ पड़ोसी मांगने आए तभी इन पड़ोसी का ख्याल नहीं। कभी पड़ोसी के घर खबर भेजना कि ज़रा एप्पल हो तो दे दो, सेब हो तो दे दो। पड़ोसी कहेगा ना
एप्पल नहीं है समझ जाना मेरे पड़ोसी के घर गरीबी आ गई है। कल मार्केट जाना तो 1 केजी एप्पल अपने घर के लिए और 1 केजी सेब अपने पड़ोसी के घर के लिए। सुनो, मैं तो कहता हूं ना, कभी पड़ोसी से गोश्त भी मांग लिया करो, पता चल जाएगा उसके घर है कि नहीं है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कपड़े मत पहनिए, मगर 5,000 का आपके पास बजट है ना, तो अपने दोस्तों को पता कर लीजिए, कहीं कोई ऐसा दोस्त तो नहीं जिसके पास कपड़ा ना बना हो। सबको साथ लीजिए, मार्केट जाइए, कहिए सुनो 5,000 के 5 कपड़े दे दो, मेरी ईद बाद में होगी, दोस्तों की ईद पहले हो जाएगी। इसलिए मियाँ, गरीबों से प्यार करना सीखिए, गरीबों से मोहब्बत करना सीखिए। हुजूर फरमाते हैं, मैंने जन्नत में सबसे ज्यादा गरीबों को देखा है। गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए कि है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुनिए, कामयाबी सिर्फ दौलत में नहीं है, कामयाबी सरबत में नहीं है। कद अफलहा मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को गुनाहों से पाक कर लिया। इसलिए मियाँ, हुजूर को राजी कीजिए, गुनाहों से तौबा कीजिए, ईमान व अकायद की जहाँ भी रहिए हिफाजत कीजिए। हुजूर हाफिज़ मिल्लत के मिशन पर चलिए, हबीबे मिल्लत के दामन को मजबूती से थामे रहिए, मसलक आला हजरत पे चलते रहिए। ताजुश शरिया के इस फरमान के साथ, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दीजिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात बिला ताखिर शायर इस्लाम शहंशाह तरन्नुम हजरत सैयद